रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं प्रणमामि पुनः पुनः वन्दे हन्तुं कृपापमनिशं मुनिहंससेव्यं परागपुञ्जं दूर्वादलकृतं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं परिविभूषणभूषितं कन्दर्पकोटिकमणिनिधिशोरमूर्तिं कोटिं मनोरथवपुं भजामि अतुलितवराहं स्वर्णशैलावरेयं तनुजवन्दिशानं यामिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दविमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा करुणा से हम आप यहाँ ठाकुर जी के सन्मुख बैठकर देव दुर्लभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन का यही परम लाभ है। भगवान का प्राकट्य, भगवान के अवतार का कारण क्या है? भगवान के अवतार का कारण है अवतार लेकर के भगवान जो जीव संसार रूप में पड़ा है उसको संसार रूप से बाहर निकाला। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई तेन परई भव रूपा। भगवान ने अवतार लेकर के चरित्र करते हैं। चरित्र को जो गाता है संसार रूप में पड़ता नहीं है। तो अवतार का मुख्य प्रयोजन है संसार के जीवों को अपने धाम की प्राप्ति कराने के लिए। जब भगवान युगल सरकार भगवान सीताराम दिव्य साकेत धाम में विराजमान थे, बढ़िया मणि में स्वर्ण सिंहासन में विराजमान थे। एक दिन श्री किशोरी जी सहितम बताना भाई बोले सहितम सुरद्रमत
वीरासनेषु स्थितम् अग्रे वाचयति प्रवन्दनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। भगवान जब विराजमान थे दिव्य सिंहासन पर, एक दिन करुणा स्वरूपिणी कृपा स्वरूपिणी श्री किशोरी जी श्री राम से प्रार्थना करती है, प्रभु आप अवतार लीजिए, अवतार लीजिए, पृथ्वी में चले मनुष्य के रूप में अवतार लीजिए। श्री राम कहते क्यों? श्री किशोरी जी कहती हैं कि आप अवतार लेकर के हमारी गोदी की जो संतान है जी एलान है, वो हमारी गोद में आ जाए, इसलिए अवतार लीजिए। श्री राम कहते हैं अरे संसार के जीवों को बचाना ही तो है कि संसार कुआं में न पड़े। तो हम यहीं से बैठे बैठे, जैसे मान लीजिए कोई सूरदास है जा रहा है, तो हम यहीं से बैठे बैठे राम जरो के बैठ के सब कर्म जगाले जाकी जे सीता चाकरी तो यहीं से हम बैठे बैठे देखते रहेंगे। आप बोल देंगे अरे सूरदास उधर मत आगे मत जाइए, उधर कुआं है, दाएं हो जाइए, बाएं हो जाइए, पीछे ही हो जाइए, उधर मत जाइए। बाबा वहां का चले यहाँ पीछे आपको गाना होगा, यहीं से बोल देंगे। श्री किशोरी जी कहती मान लीजिए वो जीव केवल सूर्य अंगा ही नहीं है, वो बहरा भी है। आप यहां से बोलेंगे सूरदास इधर हो जाए उधर हो जाइए, वो सुनेगा ही नहीं। जब बहरा है तो सुनेगा ही नहीं। आप बताइए क्या बैठे बैठे उसको कुआं में गिर जाने दें अथवा बचाएंगे? आपका धर्म क्या कहता है? श्री राम कहते मेरा धर्म कहता उसको बचाने, बचाएंगे। तो जी कहते मान लीजिए जो बहरा भी है, आप तो यहां से बोल रहे हैं लेकिन आपकी बात को सुन नहीं, आप जो बोलते हैं वेदवाक्य तमोगुणी रूपी, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जब नहीं सुन रहा तो आप क्या यहाँ से बैठे बैठे देखते रह जाए, उसको कुआं से गिरने से बचाएंगे नहीं? श्री राम कहते मेरा फिर कर्तव्य बनता है, धर्म कहता है उसको हाथ पकड़ करके अब बाहर कर। किशोरी जी कहती फिर इसीलिए अवतार लीजिए, यहाँ बैठे रहेंगे तो हमारी गोदी के लाल जो संतान है संसार कुआं में गिर रही है, आप उसको संसार से नहीं बचा पाएंगे, नहीं उबार पाएंगे। इसके लिए हमको आपको अवतार लेना पड़ेगा। श्री राम कहते ठीक है किशोरी जी, लेकिन यहाँ साकेत धाम में हम आप विराजमान हैं, तो आप और हमारे बीच में एक हार एक माला का भी व्यवधान आ जाए, उस व्यवधान को आप नहीं चाह पाती हैं। हारो नारोपितः कंठो मया विश्लेष भीरुणः। तो जब आप एक हार माला का व्यवधान भी ऐसा है, उतना भी योग आप नहीं सा सकती, फिर यहाँ से संसार में चलेंगे तो हमारा आपका वियोग होगा। क्यों? जब मैं 15 वर्ष का होऊंगा
तब जनकपुर में पहुंचूंगा, वहां धनुष का भंजन करूंगा, तब आपको प्राप्त करूंगा। तो 15 वर्ष का वियोग को ये, अब मान लीजिए जब मैं 15 वर्ष का होऊंगा तब मेरा विवाह होगा, और विवाह के बाद अयोध्या आएंगे कि मात्र 12 वर्षीय अयोध्या में रह पाएंगे। जब 27 वर्ष के होंगे तो वनवास हो जाएगा, वनवास में जाना पड़ेगा। अब केवल वनवास ही नहीं होगा, वहां आपका अपहरण भी हो जाएगा। बताइए, इतना वियोग सही है। केवल अपहरण ही नहीं होगा, मान लीजिए आपको अग्नि में भी प्रवेश करना पड़ेगा, अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। अब मान लीजिए उसके बाद रावण का वध करके मैं जब आपको प्राप्त करूंगा, हमारा आपका संयोग होगा, तो फिर आप जिनको अपना पुत्र मानती हैं, ये नीच नमक हराम आपकी निंदा करेंगे। हम और राम नहीं है कि सीता को रख ली, आपका निर्वासन भी होगा। तो बताइए, आप इतना वियोग सह पाएंगी कि नहीं? श्री किशोरी जी श्री राम से प्रार्थना करती, नाथ यदि मेरा इतना थोड़ा वियोग सहन करने से मेरे पुत्र मेरी गोदी के लाल यदि मेरे पास आ जाते हैं तो मैं सहर्ष ये वियोग वर्ण करना चाहती हूँ। माँ का जो हृदय है बड़ा कृपालु होता है, बड़ी दया होती माँ के हृदय में। चाहती कि मेरी संतान मेरे पास आ जाए, लेकिन हमारे इतने नमक हराम हैं, अपने असली माता पिता को ही भूले हुए हैं। उधर जाने का प्रयास ही नहीं कर, उनको प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। असली माता पिता तो जगदम्बा जानहु जी सीता, जगत पिता रघुपति विचारी, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने नयन। किशोरी जी का इतना वियोग वर्ण सहन करने के बाद भी यदि हमारे पुत्र मेरे पास में आ जाए तो मैं योग करूंगा। भगवान श्री राम जब 15 वर्ष के थे तब उनका विवाह हुआ। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मतलब ऊन का मतलब कम, 16 में एक कम, मतलब 15 वर्ष के जब भगवान श्री राम थे तब भगवान श्री राम जी का, वाल्मीकि रामायण में है, अरे विश्वामित्र जी आए जब राम जी को मांगने के लिए, याचना करने के लिए, तो महाराज दशरथ कहते हैं 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। भगवान श्री राम 15 वर्ष के और श्री किशोरी जी 6 वर्ष। जब किशोरी जी का विवाह हुआ तब 6 वर्ष की थी, और जब वनवास हुआ तो राम जी 27 वर्ष के और किशोरी जी 18 वर्ष के। 12 और 6 18 हो गए, 12 साथ 15 12 27। और जब भगवान श्री राम 41 वर्ष के थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ। जब 41 वर्ष के भगवान श्री राम हुए तब रावण का वध। 27 में 14 जोड़े तो 41 हो गया, बाबा नहीं। तो विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी कहते 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, यज्ञ की रक्षा करने के लिए लाए। भगवान श्री राम को यज्ञ की रक्षा करना, क्योंकि भगवान श्री राम यज्ञेश्वर। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा तो किए ही,
आगे शरणागत यज्ञ, आजादी की शरणागति का उद्धार ये भी यज्ञ है। आगे चल करके परशुराम जी का समर यज्ञ और धनुष यज्ञ, ये सब यज्ञों को पूर्ण करना श्री राम। तो श्री राम 15 वर्ष के, तो जब किशोरी जी श्री राम से प्रार्थना करती है, आप चलिए अवतार लीजिए। श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते किशोरी जी, हमको लोग करुणा निधान कहता है, करुणा सिंधु कहता है, लेकिन आप तो हमसे भी श्रेष्ठ हैं कृपा करने में, आप नहीं। पिता के यहाँ तो दंड विधान होता है, कोई गलती करता पिता उसको दंड देता है, और माँ हमेशा उसकी रक्षा करती है, दंड देती है। राम जी तो कहते हैं, धर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा हम फल देंगे। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, जो जैसा कर्म करेगा भगवान उसका फल देते हैं। लेकिन मां के यहाँ केवल कृपा ही कृपा है। श्री किशोरी जी राम जी को समझाती हैं कि आप कृपा करिए, क्योंकि आप आर्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं। श्रेष्ठ पुरुष को केवल कृपा ही करनी चाहिए, वो चाहे जैसा हो महाराज, चाहे पापी हो, चाहे अशुभ हो, चाहे पद करने योग्य हो, श्रेष्ठ पुरुष को केवल कृपा ही करनी चाहिए। पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहाणाम लवंगवम कार्यम कारुण्यमारेण नैकच्चिन्ना पराध्यति। तो किशोरी जी राम जी को समझाती भी है कि आप कृपा करिए। तो किशोरी जी के यहाँ केवल कृपा ही कृपा है, वहां दंड विधान है ही नहीं। अरे हनुमान जी महाराज जब रावण मारा गया, राक्षस मारे गए, श्री राम जी विजयी हो गए, भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को भेजने जाओ, श्री किशोरी जी को सूचना दो, राक्षस मारे गए, रावण ही मारा गया, अब मैं विजयी हुआ। हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा से आते हैं मैया जानकी के पास। जब हनुमान जी महाराज राक्षसियों को देखे, उस समय राक्षसियां हाथ जोड़ करके मैया जानकी के सामने खड़ी थी। तो हनुमान जी को क्रोध आया, उस समय का दृश्य याद करके, जब लंका में अशोक वाटिका में किशोरी जी बैठी थी, ये राक्षसियां किशोरी जी को डरा धमका रही थी। हनुमान जी सब देख रहे थे, विचार करते बड़ी दुष्टा है, मेरी मैया किशोरी जी को डरा धमका रही थी। जब डरा धमका रही थी तो ये राक्षसियों को समझाती है, किशोरी जी का विरत है, ताकि देखो ये बड़ी कृपालु हैं। अपना जब सपना सुनाई देता ना कि बंदर आया है, लंका नगरी को जला दिया, रावण गदा में बैठ करके दक्षिण दिशा को चला गया, लंका का राज विभीषण जी को मिल गया, राक्षसियां डर गई, हम तुमको वो डराई धमकाई, अब हमारा क्या होगा। तीजा भक्त थी, तीजा राक्षसियों को समझाती, कहती देखो डरो नहीं, ये इनको केवल हाथ जोड़ दो, प्रणाम ही नहीं करना मांझे जानकी के सामने, इनके सामने केवल हाथ जोड़ लो, ये सारे अपराध को क्षमा कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजाम अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भया। ये तो केवल हाथ जोड़ने से ही प्रसन्न हो जाए, इतनी कृपा है। हनुमान जी महाराज जब राक्षसियों को देखे, उनका क्रोध आया, मैया जानकी को समाचार सुनाए
कि राम जी विजयी हुए। किशोरी जी समाचार को सुन करके बड़े प्रसन्न होती हैं और कहती, देखो हनुमान, ये जो तुम संदेश हमको सुनाए हो, इसके बदले देने के मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, मैं क्या दूं इसके बदले में। बहुत प्रसन्न होती है। हनुमान जी महाराज कहते, मैया देना ही चाहती हो, मैं तुमसे एक बात मांगू, याचना कर रहा हूं, यही ये जो राक्षसियां हैं हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने खड़ी हैं, मैं इनको देखा हूं, बहुत डरा धमका रही थी आपको, मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। ऐसे नहीं जल्दी मारूं, इनका तड़पा तड़पा करके मारूं, हाथ काटूं, पैर काटूं, धीरे धीरे इस प्रकार से एक एक कंग को काट करके धीरे धीरे मारूं, तड़पा तड़पा कर इनका चित्रवध करूं। सुन करके मैया जानकी कहती, हनुमान, इन राक्षसियों का दोष नहीं है। उस समय ये रावण की दासी थी, रावण की आज्ञा का पालन कर रही थी। देखो, जब रावण मारा गया तो मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, इनका दोष नहीं है। वहां मां किशोरी जी हनुमान जी महाराज को समझाती हैं और कहती हैं, श्रेष्ठ पुरुष को केवल करुणा ही करना चाहिए। और मैया किशोरी जी हनुमान जी को वरदान देती हैं, सुन सुख सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, राम समेत अनंत। तो मानो दोनों युगल सरकार साकेत धाम से ये सब योजना बना करके श्री राम कहते हैं किशोरी जी से कि देखो किशोर जी, एक काम किया जाए तो संयोग भी बना रहेगा और वियोग भी रहेगा। कैसे? मैं आपसे 9 वर्ष पहले चलूंगा, मिलूंगा 9 वर्ष, 6 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक होऊंगा। तब एक काम किया जाए, आप जनकपुर में प्रकट होंगी, हम अयोध्या में अवतार लेंगे। नारद वचन सत्य सब करी हम, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। परम शक्ति श्री किशोरी जी के सहित में अवतार धारण करूंगा। तो आप ऊपर से, आप नीचे से आगे जमीन से, और मैं ऊपर चलूंगा। से भगवान श्री राम ऊपर से प्रकट हुए, मैया कौशल्या के गर्भ से, और किशोरी जी नीचे जमीन से प्रकट हुई। क्यों? श्री राम जी कहते हैं कि भले ऊपर की धरती का बंटवारा हो कि यहाँ तक बिहार की जमीन है, यहाँ तक यूपी की है, यहाँ तक एमपी की है, यहाँ तक राजस्थान की है, लेकिन अंदर से पृथ्वी एक है। आप जनकपुर में रह करके आप जमीन के नीचे अयोध्या में आ जाइएगा। अयोध्या में आ जाइएगा तो हम आपका दर्शन करते रहेंगे, आपको भी मेरा दर्शन होता रहेगा। इसलिए भगवान श्री राम एक लीला करते हैं, जब छोटे थे बचपन में लीला करते। महाराज दशरथ जी का जो प्रांगण है मणिमय है, भरहि न जाई रुचिर यज्ञनाई, जहाँ खेलहि नित्य चार्यो भाई, रूप राशि नृप यजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। तो महाराज दशरथ जी का जो प्रांगण है मणिमय है। श्री राम चारों भाई मणिमय प्रांगण में खेलते हैं। तो जब खेलते हैं तो जमीन के अंदर उनको कुछ दिखाई पड़ता है।
जानकी जी का ही दर्शन करते हैं राम जी। कभी कभी लेट जाते हैं और लेट करके उनका दर्शन करते हैं। तो मणिमय प्रांगण में लड़ाई में भगवान श्री राम खेलते हैं। नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, रूप राशि निर्भय निर बिहारी। नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, निप मंदिर सुंदर सब भांति। खचित कनक मणि नाना जाति। महाराज दशरथ जी का जो प्रांगण है स्वर्ण का मणिमय है, स्वर्णिम प्रांगण, मणिमय प्रांगण है। खचित कनक मणि नाना जाति, मणियों का खंभा इसमें है, मणियों की क्यारी बनी हुई है। ऐसे प्रांगण में श्री राम खेलते हैं। उनको अपनी परछाई दिखाई पड़ती, देख करके नाचते हैं। और जब चलते हैं तो परछाई भी चलती है, दौड़ते हैं तो दौड़ती है, लेट जाते हैं तो भी लेट जाती है। मानो श्री राम उस परछाई को बुलाते हैं, हाथ से इशारा करके बुलाते हैं, आओ। लेकिन वो आती नहीं है। जब आती नहीं तो श्री राम रोना प्रारंभ कर, रोने लगते। कभी मैया की ओर देख करके रोते हैं और कभी उस परछाई को देख करके रोते हैं। मैया कौशल्या दौड़ती हुई रामलाल के पास में आती है, कहती रामलाल क्यों रो रहे हो? रामलाल कहते देखो मैया, ये जमीन के अंदर में कोई है, एक रहे ठीक है। मैं जब चलता हूँ तो मेरे साथ में चलती है, जब हंसता हूँ तो हंसती भी है, जब बोलता हूँ तो बोलती है, बैठता हूँ तो बैठती है, नाचता हूँ तो नाचती है। लेकिन इसमें कोई हमको दुख नहीं। उसको जब मैं बुलाता हूँ हमको उठा दिखाती है तो जी कहती देखो, अरे कहीं जमीन के अंदर में कोई रहता है, तुम्हारी परछाई है, तुम बड़े भोले भाले हो, राजकुमार होकर के ऐसी भोली भाली बात करते हो। श्री राम जी कहते नहीं मैया, जमीन के अंदर में है। कौशल्या जी कहती बताओ रामलाल क्या है जमीन के अंदर में? श्री रामलाल कहते मैया थोड़ा बताने में संकोच लग रहा है, कहो तो तुम्हारे कान में धीरे से बता। कौशल्या जी कहती ठीक लाला, जब तुमको संकोच लग रहा है तो मेरे कान में भी धीरे से बता दो। श्री रामलाल मैया कौशल्या के कान में कहते हैं धीरे से कि मैया जमीन के अंदर में मेरी दुल्हन है, जमीन के अंदर में मेरी दुल्हन है। कौशल्या जी कहती देखो राम तो बड़े बोले भाले हो, अरे कहीं किसी दुल्हन जमीन के अंदर थोड़ी रहती है। अरे तुम तो राजकुमार हो, राजा धीराज के पुत्र हो, तुम्हारी दुल्हन तो जमीन के ऊपर में होगी। श्री राम कहते नहीं मैया, मेरी दुल्हन तो जमीन के नीचे ही है। बहुत जोर दे करके हट करके श्री राम कहते नहीं मैया, मेरी दुल्हन तो भले दूसरे की दुल्हन जमीन के ऊपर में रहती हो, लेकिन मेरी दुल्हन तो जमीन के अंदर में ही है। तुम विश्वास नहीं कर रहे मेरी बात पर? मेरा जब कभी विवाह हो, दुल्हन आवे, तब पता लगा देना कि मेरी दुल्हन कहाँ थी। अब कौशल्या जी क्या करें? कहती ठीक है लाला, मैं कर लेती हूँ तुम्हारी बात पर विश्वास, लेकिन दुल्हन तो जमीन के ऊपर रहती है। भले श्री राम भी बालक नहीं, बाल लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम सत्य स्वरूप परमात्मा हैं। वो लीला में भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, धर्म के साक्षात विग्रह हैं। ऐसे भगवान श्री राम कभी झूठ बोलेंगे नहीं।
रामं राम सत्यं परं ब्रह्म रामात् किंचन न विद्यते तस्मात् रामस्वरूपमेव सत्यं सत्यमिदं जगत् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं, कभी असत्य नहीं भाषण करते। लीला में श्री राम की बात पर कौशल्या जी विश्वास कर लेते हैं। तो किशोरी जी जमीन के अंदर हैं, राम जी ऊपर से आते हैं। कौशल्या जी कहती है कि राम जी के दुल्हन तुम्हारी जमीन के अंदर है, लेकिन ऐसे थोड़ी ऊपर आएगी। अरे जब जमीन में खोदा जाएगा, हल चलाया जाएगा, तब ना ऊपर आएगी। मिथिला में भीषण अकाल पड़ा महाराज। मिथिला भीषण परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। 21 वर्ष का अकाल नहीं महाराज, 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। अरे 1-2 वर्ष का अकाल हो तो राजा किसी प्रकार छेड़ नहीं, 2 महीना में राजा घबरा गया, कोरोना ऐसा है। वहां तो जनकपुर में हाँ सबकी स्थिति डगमगा गई। लोग कहता पुछता गड़बड़ हो गई, 2 महीना की पूरे विश्व। और वहां जहाँ मिथिला में 1 वर्ष का नहीं 12 वर्ष का अकाल पड़ गया महाराज। कहीं आकाश में बादल भी नहीं दिखता, वर्षा होना तो दूर, कहीं बादल भी नहीं दिखता। 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ गया। राजा 1-2 वर्ष जैसे तैसे चला सकते, लेकिन 12 वर्ष सब समाप्त हो गया। गोलघर में जो रखा हुआ था, गोदाम में रखा हुआ था, सारा अन्न समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, खजाना समाप्त हो गया। महाराज जनक प्रजा त्राहि कर रही है, राजा रक्षा करे, रक्षा करे। अरे प्रजा तो राजा से ही प्रार्थना करेगी, प्रजा राजा से प्रार्थना करती है। प्रजा के ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संत के आधार हैं प्रभु, आधार भगवंत। तो संतों के आधार भगवान हैं। जब प्रजा का त्राहि जनक महाराज से देखा नहीं गया। जनक महाराज संतों की ऋषियों की सभा बुलाई, सभा में विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये प्रजा का कष्ट कैसे दूर हो। राजा का धर्म है अपनी प्रजा को सुख पहुंचाए, प्रजा को कष्ट ना दे। राजा का धर्म नहीं है, राजा का धर्म है प्रजा को सुख पहुंचाए, कष्ट देना राजा का धर्म नहीं है। जनक महाराज बड़े दुखी अपने गुरुदेव आचार्य शतानंद जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव बताइए कैसे प्रजा का कष्ट दूर हो। शतानंद जी कहते राजन, केवल आपको इसका कष्ट नहीं है, संत समाज को, ऋषियों महर्षियों को आपसे भी ज्यादा तो कैसे लगता कि अकाल पड़ गया, कैसे प्रजा का कष्ट दूर। तो संतों की सभा हो चुकी है, इस पर विचार विमर्श हो चुका है, अब उपाय भी निकाल लिया गया है कि प्रजा का कष्ट कैसे दूर होगा। इन आप कहें तो कष्ट दूर करने के लिए तैयार हूं, तो घोषणा किया। महाराज जनक कहते हैं, गुरुदेव आप घोषणा करिए, प्रजा का कष्ट तो दूर हो, मैं करूंगा।
सतानंद जी कहते हैं राजन, आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो प्रजा सुखी हो जाएगी, फिर अन्न हो जाएगी। तो महाराज जनक कहते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा। सतानंद जी कहते हैं कि करने के पहले यज्ञ की भूमि का शोधन करना पड़ेगा। महाराज जनक कहते हैं कि यज्ञ की भूमि का भी शोधन कर लिया जाए, यज्ञ की भूमि का शोधन कर लिया जाएगा। सतानंद जी कहते ठीक है राजन, लेकिन जब हल से यज्ञ की भूमि का शोधन किया जाएगा तो हल में बैल नहीं लगेंगे, बैलों को नहीं जोता जाएगा हल में। एक और आग को कंधा लगाना पड़ेगा। एक तरफ मिथिलेश्वरी श्री सुनैना जी को कंधा लगाना पड़ेगा। आप तैयार हैं? प्रजा का कष्ट दूर हो जाएगा। महाराज जनक कहते हैं केवल मेरी बात होती तो मैं स्वीकार कर लेता, केवल मेरी ही बात नहीं है, महारानी सुनैना की ही बात है। पहले मैं रानी सुनैना से पूछ लूं तब बताऊंगा। महाराज जनक रानी सुनैना से कहते देखो सुनैना देवी, आकाश पड़ा हुआ है, प्रजा में त्राहि त्राहि मचा हुआ है, जल भी नहीं मिल रहा पीने के लिए, अन्न भी नहीं है। एक कष्ट दूर होगा जब यज्ञ होगा। यज्ञ में हल से के द्वारा भूमि शोधन किया जाएगा। उस हल में एक और हमको कंधा लगाना पड़ेगा, दूसरी ओर आपको लगाना पड़ेगा। आप क्या तैयार हैं? महारानी सुनैना जी कहती हैं कि राजा का धर्म है कि प्रजा का कष्ट दूर करता है, जितना उसको कष्ट सहना पड़े अपने कष्ट सह करके प्रजा का कष्ट दूर करे, वही सच्चा राजा है। नहीं कि आजकल का राजा जो अपने सुख चाहता प्रजा भले कष्ट में रहे। तो महारानी सुनैना कहती हैं ठीक है, प्रजा का कष्ट तो दूर हो, मैं तैयार हूं हल में कंधा लगाने के लिए। महाराज जनक कहते देखो रानी सुनैने, खड़े खड़े हल को नहीं खींचना होगा, बैल जैसे चलना होगा, चौपाया घुटना हाथ केवल चलना होगा। हाथ छिल जाएंगे, घुटने छिल जाएंगे, शरीर लहूलुहान हो जाएगा। सुनैना जी कहती हैं कि इतना कष्ट सहन करने से प्रजा का कष्ट दूर होता है, तो मैं एक कष्ट साथ लूंगी। महाराज जनक सतानंद जी से कहते हैं कि मिथिलेश्वरी सुनैना देवी तैयार हैं हल में कंधा लगाने के लिए। सतानंद जी कहते फिर आप जनक महाराज सोने का हल बनवाने, सोने का हल बनवाएं और सब सोने का ही, उसका भाग भी सोने का और सोने का जीवाणु सब हल बनवाए। हलवाहा के स्थान में सतानंद जी और वैद के स्थान में एक और महाराज जनक, दूसरी ओर अतिश कुमारी मिथिलेश्वरी श्री सुनैना देवी कंधा लगाई। जनकपुर को तिरहुत कहा जाता है। मिथिला जो है तिरहुत देश है। तिरहुत यदि पावन ऐसे चौपाई है तो तिरहुत कितने में है? लोग आजकल प्रश्न करता है कि जनक जी तो नेपाल में है और सीता मई जहां किशोरी जी का प्राकट हुआ वो भारत में, बिहार में, तो कैसे यहां जनक जी आ गए? तो दूसरा देश
यहाँ कैसे जनक जी आ गए यज्ञ करने के लिए? तो जनक जी महाराज जी का जो देश था तिरहुत देश था। ये बाद में नेपाल होकर बना। तिरहुत किसको कहते हैं? एक और पश्चिम में गंडकी जी और दक्षिण में गंगा जी, पूरब में कौशिकी नदी, उत्तर में हिमालय। इससे घिरा जो क्षेत्र है उसी को तिरहुत कहा जाता है। तो मुजफ्फरपुर, एक छपरा, ये सब तिरहुत में आता ना। क्यों? गंगा जी है वहां, सीमान से लेकर के गंगा जी चलती ना उधर। वही सोन नदी भी गंगा जी में मिली है और गंगा और सरयू का संगम भी वही छपरा में है। तो इसी क्षेत्र को तिरहुत कहा जाता। मतलब उस समय वहां जनक का राज्य था। जो सीतामढ़ी है आज तक वो सीतामढ़ी हो गया। तो लक्ष्मण नदी के किनारे सतानंद जी कहते वहां यज्ञ की भूमि का शोधन किया जाए। तो जनक महाराज वहां है सीतामढ़ी में हलेश्वर स्थान। जो लोग गए होंगे दर्शन के हलेश्वर, वहीं से वो हल खींचना प्रारंभ किया। कई हराई चले गए महाराज। अब बैल जैसे चल रहे थे, हाथ घुटने सब छूट गए, लहू हो गए। आखिर अति सुकुमारी सुनैना सुकुमार महाराज जनक तब तक खींचते थक गए। खींचते खींचते एक स्थान में हल खींच नहीं पाए, की समाप्त हो गए। हार गए मन से। अब क्या करो, इतना शक्ति लगाने के बाद भी नहीं खींच पा रहे। जब अपनी शक्ति समाप्त होती है तब भगवान की कृपा होती है। तुझसे न सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सौंप दे बंदे। पर वो तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तुम न कर सका वो भगवान करेगा। और जब अपनी शक्ति काम न करे, एक तो पहले से भगवान का बल होना चाहिए। जब अपनी शक्ति काम नहीं करती, सारे आश्रय समाप्त हो जाते हैं, अपना बल समाप्त हो जाता, सबका बल समाप्त हो जाता, तभी भगवान कृपा करते हैं। सुनी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपने बल बरत्यो, सरयो ने को काम। और निर्बल हुई बलराम पुकारो, आए आदे नाम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा को सब बल, हारे को हरिनाम। महाराज जनक भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु तो मैं हार गया, मेरा पुरुषार्थ नहीं काम कर रहा है। जब अंतरात्मा से भगवान को पुकारेंगे, जीभ से नहीं, कंठ से नहीं, वाणी से नहीं, अंतरात्मा से, हृदय से जब भगवान को पुकारेंगे तो भगवान को आने विलंब नहीं लगता महाराज। भगवान तुरंत आ जाते हैं। भगवान तो तैयार है हमारे आपके कष्ट को दूर करने के लिए। लेकिन हम सच्चे मन से, अंतरात्मा से भगवान को पुकारें तो केवल भगवान का ही सहारा मान करके भगवान को पुकारेंगे, भगवान तुरंत आएंगे। जनक महाराज जब भगवान का आश्रय लिए, भगवान को पुकारे, थोड़ा धक्का लगाए, धक्का लगते ही जहां खींचे पृथ्वी वहां विदीर्ण हुई और पृथ्वी से दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। मणि में दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जिसमें कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, आप विद्युत जो चमकती है ना, जब बिजली चमकती है तो आंख बंद हो जाती है,
ऐसे कोटान कोट सूर्य चंद्रमा विद्युत की अभा प्रभा कांति को विरचित करने वाला दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस दिव्य सिंहासन में अष्टदल कमल है, कोटि हुतासन द्युतिकारी कैसे है, सुंदर सिंहासन तहीं पर आसन, कोटि हुतासन द्युतिकारी। सब लोग विचार करते रहे, अष्टदल कमल है, अष्टदल कमल में 8 सखियां, किशोरी जी की 8 सखियां है ना, कमल की पंखुड़ी में अपना सेवा की सोच लेकर के, सामग्री लेकर के बैठी हैं। कोई चमर लिए है, कोई छत्र लिए है, कोई भजन लिए है, कोई मंगल थाल ली है, कोई दर्पण ली है। इस प्रकार से सखियां अपनी अपनी सेवा की सामग्री लेकर के और अष्टदल कमल में बैठी हैं। और बीच में देवी स्वरूपा किशोरी, देवी स्वरूपा श्री किशोरी जी विराजमान है। जनक महाराज दर्शन करते हैं और सब लोग जो थे सतानंद जी सब दर्शन करते हैं, विचार करते कैसे हो गया। यहाँ तो जमीन एकदम समतल थी, बराबर थी, लेकिन कैसे इससे दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और उससे ये देवी कैसे प्रकट हो गई। सब आश्चर्य कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद आ जाते हैं। ऋषि नारद आए, नाम सुनाए, सुने सुख पाए नृप ज्ञानी। देवर्षि नारद आते हैं और कहते हैं इनका नाम सीता है, नामकरण करते हैं। सीता नाम क्यों? हर पीक को चलाने से जो उससे बनता है निशान, उसको सीत कहा जाता है, सीता। और उनसे प्रकट होने के कारण इनका नाम सीता है। हालांकि अग्रभाग को भी सीत कहा जाता है, उससे प्रकट होने का नाम सीता है। वैसे सीता नाम सनातन है। जब मनु महाराज के सामने भगवान श्री राम प्रकट हुए, उस समय भी वाम भाग दिशि सीता सोई, तो नारद जी कहते इनका नाम सीता है। और अभी तो देवी स्वरूपा में प्रकट हुई है और अभी एकदम किशोरी हो जाएंगी, छोटी सी कन्या हो जाएंगी। और महाराज जनक आप इनको अपनी गोद में लेकर के और महारानी सुनैना जी की गोद में दे दीजिए, याद की कन्या है। नारद जी के कहने से महाराज जनक थोड़ी देर में किशोरी जी एकदम कन्या रूप में बदल गई और महाराज जनक गोद में लेकर के रानी सुनैना जी की गोद में दे देते हैं और सब प्रसन्न हो जाते हैं श्री किशोरी जी का दर्शन करके। श्री जनकराज किशोरी की, श्री विजय नंदिनी की, श्री जनक नंदिनी की प्रगट कुमारी हो मैं विचारी जनहित कारी बलिहारी अनुलित छवि हारी मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन देहि कल्याण
महाकाल